जो मतदान करेंगे उसमें पता चल जाएगा। हमने बता दिया हमारा वार्ड जो है वो भामू जी के साथ। उनसे मिलने के लिए न कोई ठेकेदार की जरूरत है न कोई दलाल की जरूरत है। झुंझुनू की मुख्य समस्याएं मतलब क्या कुछ मुद्दे हैं वो बताइए। झुंझुनू वैसे तो कोई समस्या नहीं है, सड़क कुछ भी समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं। झुंझुनू में सब कार्य ओला जी को यहाँ से हटाना है, यही समस्या है। नमस्कार, देसी खबर झुंझुनू के चुनावी हलचल के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम झुंझुनू में मौजूद हैं और चुनावी माहौल यहाँ झुंझुनू का क्या है, झुंझुनू का सिक्का किस ओर पलटने जा रहा है, कौन यहाँ से झुंझुनू से बाजी मारने वाला है, तमाम सवाल यहाँ जनता से जानेंगे और क्या कुछ झुंझुनू की जो जनता है वो कहती है और यहाँ के विकास कार्यों के ऊपर भी तमाम सवाल जो है जनता से करेंगे। क्या कुछ झुंझुनू का जो माहौल है अब की बार है। हम तो झुंझुनू से ये कहना चाह रहे हैं कि झुंझुनू से भामू जी हमेशा बीजेपी के साथ थे, लेकिन इस बार वो निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में, तो हम पहले भी उनका साथ दिया था, आज भी उनका साथ है, क्योंकि वो विकास की धारा है और वो आगे भी कायम रहेगी। भामू जी ने जो किया है 5 सालों में जो क्षेत्र में रह के और जो आगे भी करेंगी, इसलिए हम उनके साथ है परिवर्तन के दौर में। काफ़ी साल से ओला जी भी यहाँ टिके रहे हैं। नहीं, ओला जी को हम 5 साल में कभी न तो हमारे वार्ड में देखा है न कभी झुंझुनू में देखा है। ओला जी अपने क्षेत्र तक सीमित आड़ाव तक वहाँ रहेंगे। इस बार उनको यहाँ से भगाना है। बबलू चौधरी का क्या कुछ रहेगा। बबलू जी के भी वोट है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, लेकिन लीड जो कर रहे हैं यहाँ से वो राजेंद्र जी भामू कर रहे हैं। ऐसे मतलब क्या मतलब उनका क्या कुछ अच्छा लगा आपके कि यहाँ से उनकी जो समाज सेवा है उनको देखकर ही हर युवा प्रसन्न है और उनको वोट देने के लिए आतुर है। और भामू जी ने जो विकास कार्य 5 साल में जो किया है वो उनको देख कर ही उनको वोट अपने आप मिल रहे हैं। इन सब में कितना परसेंटेज देना चाहेंगे भामू जी। 75 बाकी में सब। झुंझुनू के विकास कार्यों की बात करें तो मूल रूप से क्या कुछ समस्या है यहाँ। समस्या ऐसी है कि जो सीवरेज फिल्टर प्लांट जो है उसके कार्य में देरी का जिम्मेदार कौन है। जो 7 साल से ओवरब्रिज पेंडिंग पड़ी उसका जिम्मेदार कौन है, ये सबको पता है। विधायक जी ने 5 साल में एक भी काम नहीं करवाया है। जो भी काम हुआ है नरेंद्र जी सांसद जी ने जो करवाया है वो उन्होंने हमेशा आगे भी करेंगे और आगे मंडाव की जो जनसभा थी, जनसंवाद, उसी को देखकर भामू जी ने अपना मन बनाया चुनाव लड़ने का कि जनता मेरे साथ है और जनता के साथ की वजह से आज वो इतनी यहाँ पे खड़े हैं और हमेशा जनता के साथ खड़े रहेंगे। तो आप चेहरा देख करके वोट दे रहे हैं या फिर व्यक्ति को देख करके। व्यक्ति को देखकर। तो भामू जी का बहुत अच्छा आचरण है, सरल स्वभाव के आदमी है, इसलिए हम उनको वोट दे रहे हैं। तो इस बार कौन बाजी मार रहा है यहाँ से। इस बार विजेंद्र ओला जी बाजी मारेंगे। तो ये तो बोल रहे हैं कि ओला जी तो इनको देखा ही नहीं कभी। नहीं, विधायक कोई सड़कों पे थोड़ी डोलते हैं, विधायक तो अपने आवाज पे रहते हैं। कोई समस्या पे नहीं डोलते, विकास तो करवाते हैं ना। तो विकास कराते हैं, सड़कों पे थोड़ी डोलते हैं। विधायक के घर पर जाओ, कोई दिक्कत नहर वो भी लाओगा गे बाप लातो मर गो अच्छा में नहर आओगी, ओला जी कर नहीं लावे। तो नहर तो केंद्र सरकार की योजना, जल शक्ति मंत्री कौन है, मोदी का है, वो लाओ नहर, तो उसके अंडर में है सब काम। 25 सांसद सुन के क्यों भेजें फिर। वो आवाज़ उठाने के लिए हमें ऐसा विधायक चाहिए जो हमारी आवाज़ जनता की विधानसभा तक पहुंचाए, न कि घर तक। वो घर से बाहर निकलते नहीं है, कभी मुद्दा ही नहीं उठाते। विजेंद्र जी आवाज़ हमेशा उठाते हैं, हमेशा विधानसभा में बोलते हैं। इनको टेलीविजन खोल के देखना चाहिए, ये खाली यूट्यूब की खबरें देखते हैं बस। क्या पता ये टीवी रोज देखता होगा, इसको कोई काम नहीं है पूरे दिन टीवी देखने के अलावा। विजेंद्र जी ओला जी रात को घर भी आते हैं, जो भी विधायक मंत्री इनके घर जाते हैं और मोहल्ले में किसी के नहीं आते हैं। पानी की समस्या, पानी की कोई समस्या नहीं है, पानी सबके घर में आ रहे हैं, नहर आ रहे हैं, सब नहर का पानी है। पानी की समस्या ये जो नहर वाली बात कर रहे हैं, नहर का पानी आ रहा है लेकिन वो नहर का पानी नहीं, इनको ये बताओ पहले तो। वो जो पानी आ रहा है वो भी कांग्रेस की देन है, वो जो डैम कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने बनाए हैं और पानी सबके घर में है। पानी की कोई समस्या नहीं है, झुंझुनू में पानी सबके आ रहे हैं। झुंझुनू की मुख्य समस्याएं मतलब क्या कुछ मुद्दे हैं वो बताइए। झुंझुनू में वैसे तो कोई समस्या नहीं है, सड़क की समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। झुंझुनू में सब कार्य ओला जी को यहाँ से हटाना है, यही समस्या हमारी। जो इस बार 20,000 की लीड दे रहे हैं भामू जी, लीड तो यहाँ 40,000 से विजेंद्र जी जीतेंगे। भामू तो कांग्रेस, ये बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है और यहाँ कुछ नहीं है। भामू जी कोई नहीं जीतेंगे। बीजेपी ने दी है, अपराधियों को टिकट दे दी है और ये भामू कुछ नहीं है। यहाँ पर विजेंद्र जीतेंगे एक तरफा। क्यों? इनका मन है किसी को वोट दे लेंगे, हमारा जो मन है हमने मना रखा है वो हम 25 नवंबर को जो मतदान करेंगे उसमें पता चल जाएगा। हमने बता दिया हमारा वार्ड जो है वो भामू जी के साथ है। तो ये झुंझुनू की जनता के तमाम सवाल और भी आगे चलकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्या कुछ झुंझुनू का माहौल है, फिलहाल यहाँ बातचीत की है तो अभी राजेंद्र भामू जी का जो माहौल बता रहे हैं और साथ ही
ओड़ा जी का भी माहौल यहाँ बताया जा रहा है, कुछ एक वोट, लेकिन कुछ और भी जनता से हम बातचीत करेंगे। जनता की, झुंझुनू की जनता है वो किस और सिक्का इनका पलटेगा या राजेंद्र भाम्बू यहाँ से बाजी मारेंगे। तो देसी खबर झुंझुनू के चुनावी हलचल के इस खास प्रोग्राम में झुंझुनू के दूसरी ओर भी हम पहुँचे एक चाय की दुकान के ऊपर। चुनावी चर्चा हम करने जा रहे हैं। यहाँ कुछ लोग झुंझुनू के लोग हैं वो मौजूद हैं और झुंझुनू के वार्ड नंबर 58 के पार्षद भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ जनता का मूड है और किस ओर ये सिक्का पलटने जा रहा है, तो झुंझुनू का जो किस माहौल है। झुंझुनू का माहौल अब त्रिकोणीय मुकाबला है। विजेंद्र जी भामू जी के बीच में टक्कर है और तीसरा बीजेपी का कैंडिडेट बबलू चौधरी है, तीनों के बीच में। लेकिन फर्स्ट मुकाबला विजेंद्र जी और भामू जी के बीच में है। पार्षद वार्ड नंबर 58 से पार्षद हूँ। तो भामू जी का क्या कुछ चल रहा है? भामू जी का कितना परसेंटेज वोट मानते प्रत्येक वार्डों में मीटिंग हो रही है, प्रत्येक मोहल्लों में मीटिंग हो रही है, माइनॉरिटी के मोहल्लों में मीटिंग हो रही है। जिससे पहले माइनॉरिटी के मोहल्लों में जो मीटिंग हुआ करती थी अल्पसंख्यक समाज में, वो विजेंद्र जी की हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी की हुआ करती थी। अब कांग्रेस पार्टी के दूसरा विकल्प मिल गया है। कांग्रेस पार्टी के सामने जो मीटिंगें हो रही है भामू जी की, वो जिस तरह से विजेंद्र जी की होती थी उस तरह से उनकी मीटिंग हो रही है, उतना ही समर्थन उनको मिल रहा है। हर मीटिंग जो मीटिंगें हो रही है वो सब सफल हो रही है। कोई भी मीटिंग ऐसी नहीं है जो असफल हुई हो। जिस तरह से विजेंद्र जी की मीटिंग हुआ करती थी उस तरह से भामू जी की मीटिंगें भी माइनॉरिटी के मोहल्लों में, अल्पसंख्यक समाज में उतनी ही सफल हो रही है। अब ये तो समय बताएगा कब क्या होने वाला है। क्या झुंझुनू की जनता जो है विजेंद्र ओला जी के कार्यकाल से कितनी खुश नजर आ रही है और क्या विकास कार्य यहाँ हो पाए? देखिए, कभी पहले विजेंद्र जी का विरोध नहीं हुआ, किसी मोहल्ले में कोई विरोध नहीं था। अब की बार ऐसा लग रहा है कि विजेंद्र जी का विरोध है। जनता वार्डों में, मोहल्लों में विरोध कर रही है। तो ये तो आने वाला समय बताएगा क्या रिजल्ट आता है, क्या क्या होता है, ये तो जनता ही तय करेगी। जनता का मन मानस ये है कि उनके खिलाफ आवाज़ उठने लगी है, विजेंद्र जी का विरोध होने लगा है। पहले विरोध नहीं था। विरोध किस कारण से हुआ? पहले 99%, 98%, 99% विजेंद्र जी को वोट मिले थे। माइनॉरिटी के मोहल्लों में, मुस्लिम मोहल्लों में, एक तरफा वार्डों में, बूथों में 99% विजेंद्र जी के वोट थे, उनको एक तरफा वोट मिले थे। अब पहली दफ़ा ऐसा जो होने जा रहा है कि उनके वोट घट गए हैं। अब किस ओर जा रहे हैं वो? अब वो वोट भामू जी की तरफ जा रहे हैं, वो कम हो गए। विजेंद्र जी के वोट मतलब कम हुए हैं, वो सब भामू जी की तरफ जा रहे हैं। जो वोट विजेंद्र जी को नहीं पड़ रहे वो भामू जी की तरफ जा रहे हैं। राजेंद्र जी भामू को मिलेंगे वो वोट। झुंझुनू की क्या कुछ मुख्य जो यहाँ विकास कार्यों की समस्याएं हैं जिन पर गौर नहीं किया? समस्याएं बहुत है। मैं मेरे मोहल्ले की बात करता हूँ, ज़्यादा पूरे शहर की नहीं बात करते हो कि ये पिपली चौक से लेके यानी कि मोड़ा पहाड़ से लेके वो फूटला बाज़ार तक के एरिया में कोई सरकारी स्कूल नहीं है। इसके अलावा वहाँ ये खोरा मोहल्ला से लेके पिपली चौक के एरिया में कोई डिस्पेंसरी नहीं है, आंगनबाड़ियों की सुविधा नहीं है, और भी बहुत से रोड नाली इनकी समस्याएं हैं। काम भी हुए हैं, रोड नाली के काम भी हुए हैं, बजट में मिला है, मुख्यमंत्री योजना का भी बजट मिला है, उनके भी काम हुए, लेकिन बहुत से काम बाकी रह गए। जो बाकी है उसकी समस्या है, उसके लिए जनता में रोष है। वो चाहती है कि भाई विजेंद्र जी 3 बार मंत्री मतलब 3 बार विधायक बन गए, 3 बार पहले भी चुनाव लड़ा तो हार गए थे, फिर 3 बार तो लगातार विधायक है, 2 बार मंत्री भी बन गए। तो उनसे जो अपेक्षाएं थी, जो काम होना चाहिए था, वो काम 100% जो आशाएं थी वो 100% पूरी नहीं हुई। इसलिए जनता खिसक रही है। खिसकने से वो वोट में बदलाव चाहती है या? हाँ, झुंझुनू की जनता बदलाव चाहती है, तभी तो खिसक रही है। बदलाव नहीं चाहती है तो कैसे खिसकती है? उनके वोट बढ़ते और कुछ उनके साथी, उनके साथ में कुछ आदमी हैं, उनकी वजह से भी रोष बहुत है। विजेंद्र ओला के साथ में कुछ आदमी हैं, चापलूस किस्म के आदमी हैं, और वो क्या है कि वो मिसगाइड करते हैं। मिसगाइड करने से उन्होंने शहर का माहौल ख़राब कर रखा है, माहौल ख़राब कर दिया। और वो अपने आप को वही विधायक समझते हैं कि झुंझुनू में कोई विधायक से मिलेगा, मंत्री से मिलेगा तो बीच बिचौलिया का काम हो गया। हाँ, बीच बिचौली है, वो बीच बिचौली है, वही काम ख़राब करे। वो चाहते हैं हम मंत्री जी वही काम करेंगे जो हम बोलेंगे वही, और काम करवाने के लिए इसी कारण से झुंझुनू की इसी कारण से झुंझुनू की जनता नाराज़ है। और नाराज़ होने की वजह से दूसरा विकल्प उनके पास, माइनॉरिटी के लोग बीजेपी को जो नहीं देना चाहते वो भामू जी को देंगे, यही वजह है। और सबसे ज़्यादा विरोध उन लोगों का है, मतलब विजेंद्र ओला के वोट तोड़ने का काम उन लोगों ने किया है जो कुछ उनके पास चापलूस है
उन लोगों ने तोड़ने का काम किया है। उनकी वजह से ही शहर में माहौल ख़राब हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार वही है। आप क्या कुछ कहेंगे, किसका माहौल सिक्का किस ओर बढ़ने जा रहा है? मैं पार्षद में खुद पार्षद हूँ, अच्छा, आप पार्षद हैं क्या? 57 नंबर वार्ड का। आप 58। उनके हमारे वार्ड में जनता नाराज है तो हम क्या कर सकते हैं? वोट तो जनता डालेगी और जनता नाराज है तो हम कर भी कह सकते हैं। लगातार सत्ता में आ रही थी ब्रजेंद्र ओला जी, तो क्या इस बार हुआ? वार यही हुआ कि मोहल्ले में काम नहीं हुआ। हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, उन्होंने वो पानी नहीं निकाला। विजेंद्र जी को बुला के हमने दिखाया है, तो दल्ले बीच में ही जो उनके दल्ले जो क्या बोलते हैं उसको यार, वो चापलूसी वाले बिचौलिए, उन्होंने वहाँ पे हाँ भरवा दी। फिर बाद में काम उसके पास विजेंद्र जी के पास जा नहीं सकते, थोती घोषणा हुई क्या? थोती घोषणा हुई। उन्होंने कहा 50 लाख का काम करवाऊँगा, काम करवाया नहीं। 5 लाख का भी अगर किसी भाई को नहीं समझ में आ रहा है तो आके देख सकता है, वार्ड नंबर 57-58 में आके देख सकता है। एक तरफ पानी बढ़ा कर दिया, एक तरफ वो कर दिया। ये बीमारी का मौसम, जनता उससे परेशान है, उसकी बदौलत ही खिलाफ है आज। तो बाबू जी के साथ होने का मुख्य क्या कुछ कारण लगता है? बाबू जी का मुख्य कारण यही है, उन्होंने तकलीफ में आके हमें साथ दिया। विजेंद्र जी के अलावा उनके जो चाहने वाले बोल दो या उनके वो चापलूसी बोल दो, हमें नहीं, वो अपने फायदे के लिए वो लोग विजेंद्र जी से मुझसे कहला दिया, उन्होंने काम किया नहीं तो जनता नाराज है। कितनी क्या कुछ लीड से बाबू जी को जिता? लीड तो हम लोग तो ये चाहते 40,000 से जीते। आज वो 15,000 से जीत रहे हैं ना भामू जी, 40,000 से जीते। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ और मैं पारिवारिक आज से नहीं 93 से बड़ा परिवार से जुड़े हुए हैं हम। उनको वोट दिए, तिवाड़ी कांग्रेस से भी वोट दिए, सेक्युलर कांग्रेस से आए तब भी वोट दिए, उनको वोट देते आए। लेकिन उनके चापलूसों ने अब ऐसी रणनीति बना ली है, जो वफादार थे उनको तो कैसे किनारा किया जाए, काटा जाए। उनके सामने जो जिनके पास 10-10 वोट नहीं है, जिनके पास जो ज़िंदगी भर गालियाँ निकालते आए, शीशराम जी ओड़ा को, विजेंद्र जी ओड़ा को, उनके खिलाफ थे, उन लोगों को उन्होंने क्या किया, उन लोगों के उनके चापलूसी करने लगे। उनको कैसे भी तेल मालिश करके उनको इधर लाया जाए, कैसे भी विजेंद्र जी के पास लेके गए। और मतलब 10-10 वोट वालों के पास है ना, जाने की नौबत आ गई उनकी। तो ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। एक मंत्री रहे, विधायक, पूरा विश्वास है क्या बाबू जी भी खरे उतरेंगे अपने? अगर खरे नहीं उतरेंगे तो चेंज कर देंगे। ये समय तो आने वाला है, समय तो रुकेगा नहीं, समय नहीं रुकेगा, समय आने वाला है। लेकिन करेंगे, आपकी बार चाहती है बदलाव जनता बदलाव चाहती है। भामू जी पे जितना विश्वास है उतना विश्वास पे खरे उतरेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और नहीं विश्वास पे उतरे तो जनता वापस बदलाव लाना जानती है। ये झुंझुनू की जनता है। झुंझुनू की जनता ने एक बार माहिर आज़ाद को भी जिताया था, इसके अलावा झोपड़ी के निशान पे सुमित्रा सिंह को भी जिताया था, और जनता दल से और लोक दल से सुमित्रा सिंह को 2 बार जिताया है। 4 बार यहाँ बदलाव हुआ है। ये झुंझुनू की जनता है, कब भी कैसा भी बदलाव कर सकती है। तो ये देसी खबर झुंझुनू का चुनावी हलचल का खास प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं, और भी लोगों के जो अलग अलग विचार हो सकते हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए इस तरह से देसी खबर झुंझुनू का चुनावी हलचल प्रोग्राम, और मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय झुंझुनू, जय राष्ट्र।